आपने सुबह से मेरा थोबड़ा चढ़ा हुआ देखा? स्माइल ऐसे की ऐसी है। रात सुबह दिन रात 24 घंटे 365 दिन 4 साल 40 साल 10 साल मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं यार डीके, उस कॉलेज वाले मेरे को डीके बोलते हैं, आज वाले बुलारा, वो बोलते हैं यार डीके तू अभी भी ऐसे ही हंसता है। मैं कहा तभी तो मैं अभी वैसा ही हूं। तो उनके लिए आपका हंसना प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, डर जो है, डर, अनिश्चितता, जो अब आप अनसर्टेनिटी होती है, वो आदमी की फ्रीक्वेंसी को लो करती है। हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और परमात्मा पर या अपने ऊपर या किसी भी चीज पे, किसी पे भी हो भरोसा, किसी पे भी हो, हार्डली मैटर, गलत आदमी पे भी है ना, आपको अंदर से, जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूं क्या करना पड़ेगा, मेरी एक ही लाइन होती है, सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर योरसेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू जनता सरकार मोर्चा, मुझे सरेंडर नहीं करना, आपने मेरे सामने नहीं करना, आपको किसी के भी सामने कर दो, परमात्मा के सामने कर दो, सूरज के सामने कर दो, इस दीवार के सामने कर दो, अपने परिवार के लिए कर दो, अपने कॉज के लिए कर दो, किसी नाम के लिए कर दो। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, मान जाओ कि आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई औकात नहीं इस धरती पर। एक बड़ा सिस्टम है जो चला रहा है, वो जो सिस्टम है वो तय करेगा क्या करना है। हमको तो जो सुबह उठ करके ख्याल आए कि पूछ लो परमात्मा से कि आज क्या करवाना है, वो कह दे कि उधर जाना है तो चल पड़ो, कहे कि नहीं जाना है तो ना जाओ। अंदर से आवाज आएगी करना सही है कि गलत, अगर अंदर की आवाज जिधर जा रही है उधर सरेंडर कर दो, बात खत्म, खुश हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, फ्लो में बहना चालू कर दोगे। फ्लो में बहना चालू करते ही सब समझ में आना चालू हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। एक सवाल आया था जी रिसर्च कैसे करें, कुछ नहीं करनी रिसर्च पर, शायद भाई हमने तो करी नहीं, हमने तो कोई रिसर्च नहीं करी, अपने आप सब होता हुआ दिखता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है नहीं जाना है, आदमी से बात करनी है नहीं करनी है, सब मालूम पड़ जाता है, बशर्ते कि आप अपने आप को मार सको, जीते जी खत्म कर दो और उसको छोड़ दो। यहां तेरे शरण में आ गए, अब तू जाने तेरा काम, हमको ठेका कोई चीज का नहीं है, लेकिन काम से पीछे अपने से हटेंगे नहीं। जैसे ही अंदर से ये सोचेंगे उसी दिन से सबसे पहले डर निकलेगा, डर निकलते ही हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस आते ही परिवार का माहौल बदलेगा, परिवार का माहौल बदलते ही वैसे लोग अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे लोग आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए, ना कि जैसे, और आपको कौन से चाहिए, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो ना, अब आप उसका काम कर रहे हो तो जैसे समाज को चाहिए वैसे लोग आपके आसपास अपने आप आ जाएंगे। कुछ नहीं करना आपने, कोई प्रयास नहीं करना, आपका काम केवल अपना रोल अदा करना है, धक्के से किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप करने चले थे, सही गलत का तो आपको भी नहीं पता था, जो हो गया सो हो गया। हमने अपने लालच में नहीं किया, लालच और डर के वशीभूत होकर नहीं करना कुछ भी, मतलब डर कर नहीं करना और कुछ पाने के चक्कर में नहीं करना, वैसे करना कि मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, मजा आना चाहिए बस, कोई टेंशन नहीं। और जब मजा आने लगेगा करने में, वाइब्रेशंस जब ऊपर उठेंगी, सबकी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठेगी। अपर फ्रीक्वेंसी बहुत चीजों को दिखाती है, जैसे कि मान लो 6 फुट की दीवार है, आदमी की हाइट 5 फुट 8 इंच है, 4 इंच की कसर है, उधर कितनी ही बड़ी रोशनी, कितना ही बड़ा प्रकाश, कुछ भी हो नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा यह दीवार बड़ा अड़चन है। अपने कद को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने विजन को थोड़ा ऊपर उठा लो, 6 फुट से थोड़ा ऊपर करते ही आपको सब दिखने लग जाएगा परले पार का। मैं परले पार से आपको दिखाने लाया हूं, ये समझो बस। आप कुछ नहीं करना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी, और वो फ्रीक्वेंसी केवल रेज होगी जब आप उस कुदरत को बड़ा मानने लग जाओ। और ये काम उसी का कर रहे हैं, हमारा ये कोई काम नहीं है, सीधी सी बात, बिल्कुल स्पष्ट होकर। मजा आएगा, हमें आ रहा है, जितने लोग इस तरह से कर रहे हैं सबको आ रहा है, और जी नहीं करता हमारा एक दूसरे से दूर जाने का। जब आप, हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है ना, 7 दिन की ट्रेनिंग में सब रोते हुए जाते हैं, गजब का मतलब कनेक्शन बनता है, अल्टीमेट लेवल का। अभी तक जितने भी साथी मिले हैं बहुत बढ़िया वो जुड़ाव महसूस करते हैं। अब फिर कभी शायद दोबारा बात भी नहीं करते आपस में, फिर होती है नहीं होती कुछ नहीं पता, लेकिन उनको लगता है अभी मेरे पास फोन आना, डॉक्टर साहब कुछ करो ना। मैं क्या होगा यार, कई दिन हो गए आपकी कॉल नहीं आई है, मैं फिर जी नहीं लग रहा, कुछ कर, कुछ कॉल दो, कुछ करने को दो। मैं नहीं दूंगा भाई, तुम कर लो ना, बहुत सारी बातें बताइए ना, आप
कुछ बोलो नहीं कर भाई, हमें मौका दो कि हम इकट्ठे हो सके। बेसिकली चाहते क्या है हम लोग, हम सारे इकट्ठा होने का बहाना ढूंढते हैं। इतने शानदार लोग जुड़ते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मोर्चा कि हम कोई प्रधान नहीं और सारे प्रधान, सारे प्रधान। मेरा रोल क्या है, बस खाली क्या है कि मेरे को ज्यादा था थोड़ा बोलना का मौका मिल जाता है। ये नहीं कहूंगा बोलना आता है, मैं कहूंगा मौका मिल जाता है अपने को। हमें लोग कह देते हैं कि आप बोलो तो हम बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बोलने से अगर कोई चीज हल होती है तो शायद दैट्स अ बेटर थिंग। तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जो करना है वो ये है कि हमको इस पूरे तंत्र को अब देखना चालू ये करना है कि ये हमारे हिसाब से हो रहा है या किसी और के हिसाब से। अगर वो किसी और के हिसाब से हो रहा है तो हमें अपने हिसाब से लेकर आना है। ये समझ गए ना। दूसरी बात, आपको यह भी देखना है कि ये काम करके आपको मजा आ रहा है। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता था, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पढ़ाने का जो करियर शुरू किया था वो फ्री पढ़ाता था मैं, फ्री में। देखो मैं उस टाइम पे, मैं आपको मैं जिस दौर की बात बता रहा हूं, सन 2000 में, 99 में 2000 में 2000 में, यानी आज से 25 साल पहले ट्यूशन नहीं पढ़ते थे हम लोग। ट्यूशन पढ़ने वाले को निकम्मा बोलते थे कि निकम्मे आदमी ट्यूशन पढ़ते हैं खाली, है ना। तो केवल निकम्मे लोग ही ट्यूशन पढ़ा करते थे उन दिनों में। तो मैं फ्री में पढ़ाता था अपने पड़ोस के बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन था। तो जब मैंने पढ़ाना चालू किया उसी टाइम मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ने लगी रेगुलरली। तो जब पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो जी मैंने उन पेरेंट्स को बोला जी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा। तो मुझे उन पेरेंट्स ने बोला पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत है, हम आपको पैसे दे दिया करेंगे। मैं कहा पढ़ने का पैसा भी मिल जाता है पढ़ाने का। तब तक हमको नहीं पता था। बोला हाँ। मैं कितने पैसे दे दोगे। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, मात्र 500 रुपया महीना, 5 घंटे काम करना, 500 रुपया महीना मिल जाए बहुत है। और मेरे पास बच्चे पढ़ते थे 20 बच्चे। वो बोले हम 150 रुपया पर बच्चा दे देंगे। मैं कहा 3000 रुपया तो मेरे घर ही बैठा था महीने का। तब मैंने देखा था कि परमात्मा को सरेंडर करके कितना मजा आता है। वो आपके लिए इंतजाम पहले से करके रखता है। आप कोई नौकरी कर रहे हो, आप कोई काम धंधा कर रहे हो, यदि आपके अंदर ये फीलिंग है कि मुझे ये काम करने में ये फील नहीं हो रहा कि मैं परमात्मा का काम कर रहा हूं या कोई अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। ये सोचे बिना कि क्या करूंगा, और देखो कि क्या करना है। अगर आपको अपने और परमात्मा पे भरोसा भी नहीं है तो डाउट में, अगर डाउट में हो फिर मत छोड़ना। कहीं सोचो कि छोड़ ही रहा हूं, मैं कदे आपके चक्कर में छोड़ दी थी, मेरा नाम मत ले देना फिर। अगर आपको भरोसा है तो मुझे है। एक भाई छोड़ के आया जी का तो पूछो 70,000 की नौकरी, 70,000 की कौन छोड़ गया आज? फौजी साहब, फौज की स्कूल भी छोड़ दिया। हाँ, 2 बच्चे, दोनों को स्कूल छोड़ाई और काम पे लगा दिया। अच्छा, आपको कुछ रिग्रेट हो रहा है, कुछ दुख हो रहा है उस बात का? बहुत आनंद आ रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। ये मतलब ये सिर्फ इतना सा बात है। मैंने अपने बच्चे को स्कूल कभी नहीं भेजा, मतलब पढ़ने के लिए नहीं भेजा। मैंने उसे बोला कि तुझे स्कूल का काम है, सिर्फ तुझे दोस्ती करने के लिए जाना है, स्कूल में जाके पढ़ मत लियो बस गलती से भी। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सब फ्रॉड है, सब झूठ है। पूरी हिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री सब फ्रॉड है, किसी काम का नहीं है। इंडस्ट्रीज ने अपने काम पे चलाने के लिए सब का सब कचरा करके वो किताबें हमको दे रखी है हमारे बच्चों को। कुछ भी हमारे जीवन में काम आने का नहीं है, दूसरों के काम आने का ही है। इसलिए गलती से भी उसको भरोसे मत करना उसका है। टोटल साइंस, अरे सब कुछ ही स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है सब फ्रॉड है टोटल। ड्राइंग की क्लास में ड्राइंग का टीचर कोई आर्टिस्ट नहीं बना पाया आज तक। मैथमेटिक्स का टीचर कोई आज तक मैथमेटिक्स नहीं सिखा पाया। संगीत का टीचर किसी को संगीत नहीं सिखा पाया। केमिस्ट्री के टीचर ने आज तक कोई ऐसा रसायन विज्ञानी पैदा नहीं किया जो हमारे पुरखों से बड़ा रसायन विज्ञानी हो, है। उन्होंने हमारे किसी आर्किटेक्ट की दुकान पे, किसी कॉलेज में आज तक कोई ऐसा आर्किटेक्ट नहीं पैदा किया उन लोगों ने जो हमारी पुरानी भवन निर्माण कला का मुकाबला भी कर सकता हो। ऐसा कोई भवन, ऐसा कोई पुल आज तक नहीं बना पाई है साइंस। जितना कुछ भी बनाया है, मतलब जितना कुछ भी मैंने देखा है, प्योर फ्रॉड है, टोटल झूठ। इलेक्शन ड्यूटी के अंदर स्टाफ की जरूरत होती है, वो ये बस इलेक्शन में हो, सर्वे करना हो, पॉपुलेशन का हो करना हो, सेंसस करना हो, कितने लोग लेटरिंग बाहर करते हैं ये गिनना हो, लेटरिंग की बोरियां चेक करनी हो,
ये सारे काम मास्टर जी करते हैं कि नहीं करते बताओ? ये हमको बोलते होते थे, अपन नहीं करते थे कुछ भी। अपन तो बोलते थे, मैं तो बीओ से बोल दिया करता था, अपने अफसर को बोल दिया करता था, मैं कहा जी एक बात बताओ जी, अगर अफसर को पीटते तो सस्पेंड हो सकते हैं क्या? मैं कहा सस्पेंड होने का जी कर रहा है। वो क्या करते, मेंटल को बाहर रखा करो। ये किस लिए आया था? बोला जिसकी एक फाइल थी, बोला इसकी फाइल आ जाए ना, इसकी आने से पहले भेज दिया करो, इसको यहां मत बुलाया करो। मेरा तो नाम ही मशहूर था अफसर को पीटने वाला। मैं तो ये कह रहा हूं कि, और नौकरी छोड़ के बड़े मजा आया, फिर इंस्टीट्यूट खोला। आप सोच के देखो, ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें दो महीना पढ़ाने का 5 लाख रुपया फीस मिलती हो, जिसमें 2 साल की वेटिंग हो, जहां एक बैच से 5 करोड़ रुपया मिलता हो, पॉलिटिकल पार्टी जहां एक इलेक्शन मैनेजमेंट का एक विधानसभा का 2-2 करोड़ रुपया रेट हो। वो जब समझ में आया कि ये गलत है, ये काम सही नहीं है, इमीडिएटली अगले दिन घरवाली बोल रही है इस साल तो पढ़ा लो, अभी तो कर्जे से मुक्ति हुई है, अभी तो इस साल पैसा सारा का सारा बचत में जाएगा, मकान बना लेंगे, वो कर लेंगे। मैं कहा मकान ही नहीं बनाना। बोलती क्यों नहीं बनाना? मैंने कहा वो इस धरती पर बोझ और कलंक है जिसके पास 2 मकान है, इसलिए अपना मकान गांव में बना हुआ है। अगर हमें अपनी जड़ें काटनी है तो गांव वाला मकान बेच के बनाएंगे, नहीं तो बेवकूफ लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, समझदार लोग किराए पे रह ही रहे हैं। बेवकूफ लोग सारी उम्र किस्तें देने में लगे हुए हैं। अपने को क्या जरूरत है भैया, ये पड़ोस पसंद नहीं आएगा दूसरी जगह चले जाएंगे, ये शहर पसंद नहीं आएगा दूसरी जगह, इतनी टेंशन नहीं लेने का, अपन मकान बनाएंगे ही नहीं। बच्चे को ये बोला है स्पष्ट, 1 रुपया जोड़कर नहीं दूंगा पूरे जीवन में, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 1 इंच भी जगह की तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं होगी, कोई सामान नहीं दूंगा, खर्च करा ले जितना तेरा जी करे उतना, सीखने पे लगा जितना तेरा जी करे, 25 साल तक खर्च कर, 50 तक कर, 55 तक कर, जिंदगी भर जब तक जी रहा हूं तुझे काम खेलने का पैसा देता रहूंगा, लेकिन खर्च करता रहूं, लेकिन कमा कर नहीं दूंगा। ये कि मैं औलाद के लिए ये नहीं, तेरे लिए मैं समाज कमा के दे रहा हूं, तेरे को परिवार बना के दे रहा हूं, यही काम पे लगा हुआ हूं, मुझे और कुछ नहीं करना।